संक्रांति। दोस्तों, सूर्य का एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश का संक्रांति समय माना जाता है। हर 14 या 15 जनवरी को सूर्यदेव मकर राशि में प्रवेश करते हैं, इसलिए यह हुई मकर संक्रांति। वैसे ही 14 फरवरी को होगी कुंभ संक्रांति, 14 मार्च को मीन संक्रांति और इसी तरह 12 मास की होती है 12 संक्रांतियां, जिनमें से 4 मूल संक्रांतियां बताई गई है, जो है मेष संक्रांति, कर्क संक्रांति, मकर संक्रांति तथा तुला संक्रांति। यही वो चारों संक्रांति है जिस दौरान हमारे भारतवर्ष में मुख्य 4 ऋतुएं अनुभव आती है, जो है शीत, ग्रीष्म, वर्षा तथा शरद ऋतु। इसीलिए इन चारों संक्रांतियों को मूल संक्रांति बताया है। अब जो आपका प्रश्न है कि सिर्फ मकर संक्रांति क्यों मनाई जाती है और बाकी संक्रांतियां क्यों नहीं मनाई जाती है, तो दोस्तों खगोल विज्ञान से जानते हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि सूर्यदेव हमेशा पूर्व दिशा से ही उदीयमान होते हैं और पश्चिम दिशा में वे अस्त होते हैं। इसलिए अस्त की दिशा यानी कि पश्चिम संक्रांति हम नहीं मनाते हैं। अब बची 2 संक्रांतियां, उत्तर दिशा वाली मकर संक्रांति तथा दक्षिण दिशा वाली यानी कि कर्क संक्रांति। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के मुताबिक अगर देखें तो उत्तर दिशा धन के देवता कुबेर की दिशा मानी गई है और दक्षिण दिशा यमराज की दिशा मानी गई है। अतः इस शास्त्र अनुसार माना जाता है कि सूर्यदेव, जो कि पृथ्वी के एकमात्र ऊर्जा के स्रोत है, वह जब धन प्राप्ति की दिशा में प्रयाण करते हैं यानी कि उत्तरायण करते हैं, तो यह एक खुशी का माहौल बनता है। अतः तमिलनाडु में इसे पोंगल के रूप में खीर खाते हुए 4 दिवसीय त्योहार और उत्सव मनाया जाता है और बाकी के दक्षिण में भी इसे संक्रांति रूप से मनाया जाता है। दोस्तों, शास्त्रानुसार उत्तर दिशा मोक्ष की दिशा बताई गई है, स्वर्ग की दिशा बताई गई है तथा दक्षिण दिशा नर्क की दिशा बताई गई है। अगर आपको महाभारत के बारे में पता है तो महाभारत के वरिष्ठ एवं प्रबल योद्धा, जिन्हें उनके पिता शांतनु से इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त हुआ था, जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं पितामह भीष्म की, माघ शीर्ष माह की शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को शुरू हुए महाभारत के युद्ध की शुरुआत में ही जिन्हें कर्मों के फल स्वरूप बाण शैया पे लेटना पड़ा था। इसके बावजूद उन्होंने यहां तक कि 18 दिन में जो युद्ध खत्म हो गया, उसके बाद भी सूर्य के उत्तरायण होने तक की अवधि तक मृत्यु स्वीकार नहीं की थी, क्योंकि वे भी जानते थे कि सूर्य के उत्तरायण होने पर प्राप्त मृत्यु पे मोक्षाधिकार बढ़ जाता है। तभी तो सूर्यदेव के इस उत्तरायण के दौरान महाराष्ट्र में नवविवाहित बहू अपनी पहली संक्रांति पे कपास, तेल, नमक आदि चीजें सुहागिन महिलाओं को भेंट देती है। महाराष्ट्र में इसे तिल संक्रांति भी कहते हैं तथा इस दिन तिल और गुड़ के लड्डू भी बांटे जाते हैं। उत्तर प्रदेश में इस दौरान खिचड़ी एवं दान का महत्व है, तो असम में इसे महाबिहू या भोगिली बिहू, माघ बिहू कहते हैं। नेपाल में माघ संक्रांति या माघी या सूर्योत्तरायण कहकर मनाते हैं, तो उत्तराखंड में इसे गुगुदी कहते हैं। आंध्र प्रदेश में पेड़ा पंडांग या फिर भोगी पंडुगा कहते हैं। उड़ीसा में मकर चोला या मकर मेला कहते हैं। कश्मीर में शिशुर सेन कराट, तो पश्चिम में पोष संक्रांति तथा पाकिस्तान में तिमूरी कह के मनाते हैं। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र अनुसार सूर्य जब गुरु की राशि में यानी कि धन या मीन राशि में होते हैं, तब उनका बल कम हो जाता है। अतः कई जगहों पे धनारक तथा मीनारक करके कमुहूर्त भी माने जाते हैं, यानी कि इस दौरान शादी जैसे पवित्र कार्य वर्जित रहते हैं। वैज्ञानिकों ने भी इस बात की स्वीकृति की है कि गुरु ग्रह का चुंबकीय क्षेत्र एवं बल उतना ज्यादा है कि मानने में नहीं आ रहा है कि वे सूर्य की सौर मंडल का हिस्सा कैसे है। और यहां तक माना जाता है कि अगर गुरु ग्रह का सूर्य की सौर मंडल का हिस्सा नहीं बनते तो उनका खुद का निजी सौर मंडल होता। तो इसी तरह जब सूर्यदेव धनारक से निकलकर मकर राशि में आते हैं, तब उनकी पवित्रता बढ़ती है और लग्न जैसे कार्यों में शुभ मुहूर्त निकल पाते हैं। अतः इस समय दौरान शास्त्रों में दान धर्म का विशेष महत्व बताया गया है, जिसमें विशेषकर काले तिल, जिनकी उत्पत्ति विष्णु जी के शरीर से हुई मानी गई है,
तथा विज्ञान एवं न्यूट्रिशन विज्ञान ने भी काले तिल को अत्यंत पौष्टिक बताया गया है। इस दौरान राजस्थान में सौभाग्यवती स्त्रियां काले तिल के लड्डू, घेवर आदि मिठाइयां वायन के रूप में अपनी सास को प्रणाम करते हुए भेंट देती है। माना जाता है कि यशोदा माता ने भी श्री कृष्ण को संतान रूप में पाने के लिए इसी दिन व्रत किया था। ऐसे उत्तरायण के दौरान बंगाल तथा अन्य जगहों पे भी ऋग्वेद के अनुसार पापों को धोकर स्वच्छ मन से प्रयाग, गंगा, यमुना, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी जैसी नदियों के पवित्र स्नान से शुद्ध होकर काले तिल, गुड़, फल, वस्त्र आदि के दान सहित इस त्योहार को खुशियों से मनाया जाता है। अंत में बात करूं दोस्तों मेरे देश की, तो यह वो देश है दोस्तों जहां पे जय जवान जय किसान कहा जाता है। जी हां दोस्तों, भारत देश सदैव से खेती प्रधान देश माना गया है। उत्तरायण यह वो वक्त है दोस्तों जब सर्दियां खत्म हो रही होती है और खेतों में कटाई का समय शुरू हो रहा होता है और शास्त्रानुसार खेडूत अपनी पहली फसल कटाई या धान्य भगवान को अर्पण करता है और खुशी से उत्सव मनाते हैं। पूरा देश खुशी से उत्सव मनाते हैं, जैसे कि विश्व प्रसिद्ध पतंगोत्सव। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी तथा गुजरात के मुख्यमंत्री की मदद से पिछले 20 वर्षों में गुजरात का उत्तरायण एवं पतंगोत्सव विश्व प्रसिद्ध हो ही चुका है। और जैसे कि आप सभी अवगत है गुजराती ऊंधियू से। जी हाँ दोस्तों, ऋतु के बदलते वक्त स्वास्थ्य हेतु ऊंधियू यहाँ खाया जाता है, जो कि काफी सारी हरी सब्जियां तथा मेवों से उत्तम स्वास्थ्यदायक रहता है। और यह वही वक्त है दोस्तों जब इस देश के वासी इस पौष संक्रांति या माघ बिहू या उत्तरायण के दौरान अग्निदेव, जिनको रामायण में भी माता सीता के अध्याय के दौरान सबसे पवित्र देव बताया गया है, उन्हीं अग्निदेव से सुख एवं समृद्धि की प्रार्थना करते हुए नई कटाई से पहले यानी कि 13 जनवरी को लोहरी के नाम से पंजाब तथा हरियाणा में मनाया जाता है। शास्त्रों में तो इस पवित्र दिन पे दिया गया दान 100 गुना फलदायी बताया है। दोस्तों, अंदाजित गणना अनुसार सूर्यदेव हर वर्ष 14 जनवरी को मकर राशि में प्रवेश करते हैं, किंतु पूर्ण रूप से गणना की जाए तो इस तरह सूर्य हर वर्ष 20 मिनट देर से मकर राशि में प्रवेशते हैं। और इसी वजह से दोस्तों 2020, 2024, 2028, 2032, 36, 40 जैसे लीप ईयर में 15 जनवरी को मकर संक्रांति बनती है। मकर राशि में सूर्यदेव का प्रवेश बनता है और यहां तक कि 2044 के बाद देखेंगे तो दोस्तों धीरे धीरे 15 जनवरी की पूर्णतः मकर संक्रांति बनेगी। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको मकर संक्रांति के विषय में संपूर्ण जानकारी देने में हम सफल रहे होंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे प्लीज अपने प्रियजनों से अवश्य शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। दोस्तों, अगर आपको ज्योतिष, वास्तु, योगा या डायटेटिक्स से संबंधित कोई भी समस्या हो तो इसमें दिए गए हमारे नंबर पे आप अवश्य संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा हमारी फ्री मैरिज ब्यूरो की सेवा से भी आप अवश्य जुड़ सकते हैं। जल्दी मिलेंगे दोस्तों ऐसे ही कुछ रहस्यपूर्ण बातों के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखना।